डिप्रेशन का जो मुख्य कारण है हमारा रहन सहन है, तो हम रहने का बहुत सा समय घर में बिताते हैं, ऑफिस में बिताते हैं। वास्तु का सही शब्द उपयोग अगर किया जाए तो कहते हैं वस्तु का सही प्रयोग, दैट्स कॉल्ड वास्तु। अब घर को हमने सही तरह से प्रयोग कैसे करना है, या क्या कारण है कि हम डिप्रेशन हम पे वास्तु के कारण आता है, तो एक हम दिशाएं समझते हैं कि करीब 8 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, 8 दिशाएं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज का हमें आदान प्रदान होता है। अब अगर यहाँ हमने ब्लॉक कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक कर दिया, ईशान कोण जो हमारा है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं या भारी कर देते हैं या कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि हमें जब भी हम घर में घुसते हैं तो हमें ये एरिया ब्लॉक सा नजर आता है और हमें पॉजिटिव वेव्स नहीं मिलती या हम उस लेवल में नहीं सोच पाते। दूसरा, अगर हम सुबह सूर्य उदय से पहले भी नहीं उठते हैं तो भी हमें नॉर्थ ईस्ट की जैसे वेव्स का प्रभाव झेलना पड़ता है। तो ये मुख्य कारक दिशा है जिसके वजह से हमें पॉजिटिव वेव्स उनमें। यहाँ एक चीज समझनी अगर और क्लियर करूं तो नॉर्थ ईस्ट वेव वो है जो भविष्य के गर्भ से हमें कुछ देती है। भविष्य के गर्भ से कुछ पाने की चाह बहुत होती है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते कि कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, लेकिन जब मिलती है तो बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। तो उसकी मुख्य कारक दिशा नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे ब्लॉकेज है, हैवी कंस्ट्रक्शन है, तो डिप्रेशन हमारी सोच पे हावी हो जाएगा। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट दिशा होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ऐसी दिशा है जहां पे अगर हम अधिकार क्षेत्र रखते हैं, अपना रहन सहन वहां पे ज्यादातर करते हैं, तो बाकी सारी दिशाओं का प्रभाव वहां पे पूर्णता पड़ता है, क्योंकि हम लास्ट में साउथ वेस्ट में बैठे हुए हैं। तो इस तरफ हमारी पीठ और हमारा पूरा स्वभाव स्वाभाविक है कि हम आंखों का भी प्रयोग अपनी पीठ देखने के लिए नहीं कर पाए। अगर हम मिरर या कोई और कोई चीज बीच में यूज ना करें तो वास्तु में साउथ वेस्ट दिशा एक ऐसी दिशा है जहां जिसको हमने अगर खाली रख दिया, उसको यूज नहीं करा, उसमें हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करी, तो ये दिशा हमारे ऊपर, हमारी एक्टिविटी पे, हमारा टूवर्ड्स फेस यहाँ है, तो ये दिशा का प्रभाव हम पे जरूरत से ज्यादा पड़ने लग जाता है। साउथ वेस्ट नृत्य कोण पितृ, हमारे जो पूर्वज हैं वो भी इस दिशा से ही हमें वॉच करते हैं, देखते हैं, वहां से भी हमें नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं, क्योंकि उनका भी हमारे कर्म भाव पे हिस्सा होता है। तो साउथ वेस्ट अगर हमने खाली छोड़ा है और नॉर्थ ईस्ट में हैवी कर दिया, तो कंफर्म है कि आप डिप्रेशन का शिकार तो रहोगे। साउथ वेस्ट में फेसिंग अगर है, मुख्य द्वार अगर सही पद पे नहीं है, तो भी हमें डिप्रेशन बहुत बुरी तरह से घेर लेता है। अब नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जो मन को बहुत तेजी से भगाती है, बहुत तेजी से चलाती है, बहुत एक्टिव दिशा है। वायु यहाँ माना चंद्र, यहाँ पे अगर लॉर्ड देखा जाए प्लैनेटरी, तो चंद्र रहते हैं। इस दिशा में भी अगर हमने हैवी कंस्ट्रक्शन कर ली तो भी हमारा एक्टिवनेस कम हो जाती है और हम स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर कंस्ट्रक्शन हमने हैवी कर ली या नॉर्थ वेस्ट में हमने किचन बना लिया, तो भी एक परेशानी का कारक बनता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं।
वेस्ट किचन की ऑलमोस्ट ऐसा ही प्रभाव देती है। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ बेडरूम जहां मैक्सिमम अपना टाइम बिताएंगे और उस टुवर्ड्स फेसिंग अगर लाइट वहां से नहीं आ रही तो भी हमारे ऊपर डिप्रेशन हावी हो जाता है। यहाँ एक चीज जरूर मैं समझाना चाहूंगा कि अगर राहु किसी के लगन में हो या राहु या पाप ग्रह शनि, राहु, केतु, इन तीनों से चंद्रमा प्रभावित होता हो तो आदमी में एक आदत स्वाभाविक होती है, वो जरूरत से ज्यादा सोचता, बोलने से अपने ही शत्रु पैदा कर लेता और धीरे धीरे अपनी सोच को अपने ऊपर इतना हावी कर लेता है कि दूसरे उसको समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते, इसके स्वाभाविक वैचारिक मतभेद ऐसे हो जाते। तो ऐसे लोगों को जिनका वृश्चिक राशि हो या चंद्रमा राहु से प्रभावित हो रहा हो, केतु से हो रहा हो, शनि की कुदृष्टि पड़ रही हो, वो भी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, पर उनको इतनी हद तक डिप्रेशन की आदत पड़ जाती है कि पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। ऐसे जातकों को नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। ऐसे जातकों पे अगर प्रभाव डिप्रेशन का बनेगा तो टॉयलेट ईस्ट में बना हो या ईस्ट में हमने स्टोरेज बना दी या स्टेयर्स हमने ईस्ट में बना दी तो ऐसे जातक तब प्रभावित होते हैं। राहु की एक स्वाभाविक कार्य क्षमता होती है जिसको हम उम्र के 52 इयर्स तक मानते हैं, 52 टू 58। इसके बाद जो सोच होती है वो एक्सपीरियंस बन जाती है, तब वो गुरु तत्व से प्रभावित हो जाता है। तो 52 इयर्स तक अगर आप उसमें देखेंगे ईस्ट जिसमें भारी हो, स्टेयर्स बनी हो, तो 52 इयर्स तक के जातकों को ऐसा डिप्रेशन का कारण वो दिशा नहीं बनती है। इनके लिए दिशा नॉर्थ वेस्ट बनती है। ऐसे जातक नॉर्थ वेस्ट दिशा की ब्लॉकेज के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। किचन एक ऐसी चीज है जहां पे स्त्री का रहना बहुत होता है और आजकल हम यूटिलिटी एरिया किचन के बिल्कुल साथ बनाते हैं। काम वाली बाई आएगी, काम करेगी और चली जाएगी। यहाँ एक चीज बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। जनरली आजकल घर की पूरी छत हम डालते हैं जिसमें ब्रह्म स्थान रिक्त नहीं होता, खाली नहीं छोड़ा जाता, और साउथ ईस्ट में हम किचन बना लेते हैं। और यूटिलिटी एरिया साउथ ईस्ट में हम बनाते हैं वॉशिंग सेंटर बना करके, ऑटोमेटिक मशीन्स लगा दी, वॉशिंग बना दी, आरओ सिस्टम लगा दिया। ये ऐसे कारक बन जाते हैं कि आपने किचन तो सही जगह बनाई लेकिन यूटिलिटी एरिया यहां बना दिया, ये आप पे इतना डिप्रेशन हैवी कर देंगे कि आप आत्मघात करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखने वाली जरूरत है, किचन अगर बन रही है तो उसमें पानी का जितना प्रयोग होना है वो तो होना है, क्योंकि मुख्यतः ये अग्नि का क्षेत्र रहेगा। और यूटिलिटी एरिया कपड़े धोने का अगर स्थान हमें बनाना है तो इसको नॉर्थ ईस्ट या जल तत्व क्षेत्र पे ही बनाना चाहिए। जब से ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, मिनिमम मूवमेंट करते हैं हम अपने बॉडी घर में, किचन राइट लेफ्ट हर चीज ऐसे सेट कर लेते हैं कि हम ट्रायंगुलर शेप में हर चीज को अपने यूटिलाइज कर लेते हैं। पर जितना हम अपने आप को कंफर्ट कर रहे हैं उतना ही हम रिश्तों से टूट रहे हैं।
समझने की एक चीज और है कि ब्रह्म स्थान एक ऐसा क्षेत्र है जो दिशाओं को आपस में क्लैश नहीं होने देता। वो तो हमने बंद कर दिया। ऊपर अग्निकोण में किचन हमने सेट कर दिया और साथ में यूटिलिटी एरिया और वॉशिंग और कपड़े धोने का भी यही बना दिया। तो ऐसे घर में सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण वहां की दो औरतों के बीच में झगड़ा बनता है। साउथ ईस्ट में अगर हम यूटिलिटी एरिया में वॉशिंग ज्यादा यूज करेंगे या यूज ऑफ वाटर ज्यादा बनाएंगे तो भी हमारे आपसी मतभेद बढ़ने शुरू हो जाते, जो डिप्रेशन का बहुत मुख्य कारण बनता है। यहाँ अब हमें समझना है कि क्या करें जिससे हम घर को स्वच्छ रख सकें। जो डिप्रेस्ड लोग हैं, ज्योतिषीय उपाय तो जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि घर में तोड़ फोड़ तो संभव होती नहीं आज की डेट, और करने के लिए शायद पॉकेट भी अलाउ नहीं करते। तभी तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं आती हैं, तो ही डिप्रेशन हमारा एक मुख्य कारण होता है जिंदगी के साथ। अगर हमें ऐसी परिस्थितियों में से निकलना है तो चांदी के बर्तन में पानी का प्रयोग करें पीने के लिए। आरओ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 110 पानी आपका रिफ्रेश होता है, प्योर होता है, 90% अप्रॉक्स 90% आपका वेस्ट हो जाता है। ऐसे आरओ का प्रयोग ना करें जो पानी वेस्ट करे, और खास करके आरओ जो होते हैं हमारे अग्निकोण किचन में ही सेट करे होते हैं। प्रवेश द्वार जो हमारा एंट्रेंस डोर होता है, अगर वो सही पोजीशन पे है, उनके पद वास्तु के हिसाब से वो सही बना हुआ है, तो यहाँ वार्म व्हाइट हल्की पीली रंग की जो लाइट होती है, एवरी शेड में कह देते हैं, वार्म व्हाइट जनरली हम इसको मानते हैं। तो वार्म व्हाइट लाइट का प्रयोग हमें एंट्रेंस डोर पे करना चाहिए। जब हम एंटर करें तो एक वार्मनेस, एक गर्माहट सी फील हो, और हमें जनरली हम होटल्स में भी देखते हैं, होटल्स एंड कहीं रिसेप्शंस में, तो रिसेप्शन एरिया वार्म व्हाइट लाइट से बनाया जाता है, उसको वहां पे यूज किया जाता है। तो ये एक और अच्छा कारण होता है कि घर में एंटर करते ही हम वार्म होते हैं, हमारा बहुत सा स्ट्रेस बाहर ही रह जाता है। घर का पेंट अगर हमने ऐसा कर रखा है जो भड़कीला है, आजकल तो डिजाइनर पेंट्स बहुत चलने शुरू हो गए हैं, बहुत मल्टी कलर्स यूज करने लगे हैं, टेक्सचर्स ऐसे ले लेते हैं, थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगता है, वार्मनेस रहता है, फीलिंग एक्टिविटी रहता है, लेकिन उसके बाद हम उसी में उलझना शुरू हो जाते हैं, उसी से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, स्वभाव है मानसिक। इसलिए ऐसे कलरों का प्रयोग घर में खास करके उन क्षेत्रों में ना करें जहां आपका बहुत समय बीतता है। ड्राइंग रूम को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वहां हम अपने लिए बहुत सा समय नहीं लगाते, लेकिन लिविंग एरिया, बेडरूम, ऐसे क्षेत्र ऐसे उस पे हल्के से हल्के रंग का प्रयोग करें। खाने के बाद जूठे बर्तन घर में रखना भी डिप्रेशन का कारक है। बेडरूम में अल्कोहल यूज करना, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा को क्रिएट करता है। अल्कोहलिक होने के बाद हम तो शायद ये महसूस करें कि हमारा मानसिक कंट्रोल या शांति मिल रही है, लेकिन हमारे सराउंडिंग जो लोग रहते हैं वो इस बात से ही परेशान हो जाते हैं, अल्कोहलिक है, ड्रंक है, क्या तो मानसिक परेशानी डिप्रेशन का कारण अल्कोहल भी बेडरूम में प्रयोग करने से बढ़ता है। यहाँ एक चीज हम और समझते हैं, बहुत सा चेंज तो हम नहीं ला सकते हैं अगर हमारा वास्तु घर का प्रयोगात्मक रूटीन गलत है,
परंतु बातचीत, सोशलाइज्ड होना, योग करना, अपनी बॉडी को ऐसी ऊर्जाओं से बचा लेना जो हमें परेशान कर सकती है। मान लीजिए अगर मैं 20 किलो वेट नहीं उठा पाता तो मुझे 20 किलो वेट उठाना परेशानी का लगता है कि कौन उठाएगा यार, कैसे उठा के मैं यहाँ रख से वहां रख। अगर हम वेट करते हैं कि दूसरा एक आदमी आ जाए तो 20 किलो वेट को बड़ी आसानी से उठा देते हैं। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज ऐसी करते हैं, बॉडी को इतना फिट करके रखते हैं कि 20 किलो वेट जो हमारी क्षमता में आता है उसको इजीली उठा लेते हैं, तो वो भी डिप्रेशन का कारण नहीं बनता। तो योग एक ऐसी शक्ति है जो हमारी अंतर शक्ति को प्रबल करती है, हमारी शारीरिक शक्ति को प्रबल करती है। घर का प्रभाव वास्तु अगर हम पे बुरा पड़ रहा है तो योग के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर एनर्जीज ऐसी हैं तो घर का वातावरण शुद्ध रखें। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको पूजा करनी है या रहना है या वैसे ही आपको उससे को एनर्जाइज करना है तो संदल का कोई फ्रेग्रेंस वहां पे यूज करें। और अगर साउथ ईस्ट में कोई ऐसी एनर्जीज आपकी डंप हो रही है जो डिप्रेशन का कारण बन रही है तो मोगरा यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ईस्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है तो पानी में हल्का सा केवड़ा जरूर मिला लें। और अगर वेस्ट में आप डिप्रेस्ड होते हैं तो फिरंगी पनी या कुछ ऐसी तीव्र स्मेल, जैस्मीन, फिरंगी पनी, ऐसी स्मेल, ऐसी फ्रेग्रेंसेस आप यूज करें तो ये भी आपकी योगात्मक दृष्टि से वास्तु के दोष को कम करता है और हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल में होता है। जहां तक हो सके घर में गोमूत्र का पोछा एक समय पर तो जरूर लगवाएं। और घर में कपूर, साउथ वेस्ट में कपूर, तो कपूर किसी बर्नर में रख के जनरली मिल जाते हैं मार्केट में। कपूर की फ्रेग्रेंस 4 से 5 घंटे संध्या काल में साउथ वेस्ट में जरूर बनाएं। नॉर्थ ईस्ट को जितना हो सके क्लीन रखें। ब्रह्म क्षेत्र जहां पर आप मुख्यतः हर दिशा का प्रभाव महसूस करते हैं, यहां पर व्हाइट रंग का प्रयोग करें। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं।